हेलो स्टूडेंट्स, आई जीपी दुबे हरिओम कैलकुलेशन में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध हमेशा रहता है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। मान लीजिए मेरे बोलने में, लिखने में कोई कमी रहती है तो उसको भी आप लोग पॉइंट आउट करके भेजते रहिए, जिससे हम सुधार अपने में लाते रहें। आज हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन साइन के पावर mx dx r cos के पावर mx dx वेयर m इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 4 से छोटा या उसके बराबर पावर होगा तो उसके कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसको हम आज चर्चा करेंगे। उसके लिए देखिए, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम पहले ही आपसे बता चुके हैं। वह आइडेंटिटीज क्या हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहां हमने लिखा हुआ है, ये cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसी को लिखने का तरीका है 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x लिखेंगे। साइन 3x को 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिखेंगे और कॉस 3x को 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इन आइडेंटिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दीज आइडेंटिटीज। लेट वी ट्राई वन बाय वन। अब मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया, एग्जांपल 1 इवेल्युएट साइन स्क्वायर एक्स dx, ये लिया। देखिए, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना होता तो तुरंत आप बता देते आंसर कि माइनस कॉस एक्स dx होगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स dx को करना है तो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करें हम इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के आइडेंटिटी में चेंज कर दें। तो यहाँ देखो 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो जहाँ मल्टीप्लाई किया वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड कर लिया। अब देखिए, ये इस फॉर्म की आइडेंटिटी हो गई। अब क्या हुआ, ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x ये हो जाए dx। देखिए, थोड़ा सा आपने अपना एफर्ट लगाया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था इसका, वो लीनियर फॉर्म हो गया। अब इसको बारी बारी से दोनों को 1/2 ये 1 dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx, ये आप लिख सकते हैं। तो ये 1/2 x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x का हो जाएगा साइन 2x इनटू, जिसे हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो cos 2x को sin 2x लिखते थे, इनटू 2 करते थे। तो यहाँ चेन रूल तो नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो इनटू ये 1/2 और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वहां जैसे 2 का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। अब ये कैसे किया, आपको ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जानना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक आध क्वेश्चन हम उसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे आपने ये साइन ये दिया गया आपको, इसी क्वेश्चन को ले ले 2x को dx, इसको करना है। तो यदि साइन x होता तो माइनस कॉस एक्स लिख करके आप खाली हो जाते, लेकिन ये साइन 2x है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2x को एन अदर वेरिएबल पुट 2x इज इक्वल टू t मान लिया, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू dt/dx हो गया। क्यों, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इससे मिल जाएगा आपको dx की वैल्यू निकालना है, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2।
तो यहाँ यदि वैल्यू आप रखेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x की जगह t हो गया और dx की जगह पे लिखेंगे dt/2। तो राइट दिस 1/2 हियर, दिस बिकम्स साइन t dt। अब ये क्या हो गया, 1/2 साइन t। साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t dt, ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1/2 कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए, टी क्या लिया था आपने, 2x + c, ये आंसर आएगा। यही सब्स्टिट्यूशन हमने उस क्वेश्चन में यूज किया है, जो हम की आपको इस क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अभी हम लोग और चर्चा करेंगे आगे। पहले आज इस पे हम करते हैं। अभी हमने आपको ये दिखाया था कि साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे, इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर का कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कॉस स्क्वायर dx है, कॉस स्क्वायर x dx। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन ये दूसरा है आपका, तो इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में 1/2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर x dx, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + cos 2x होता है dx। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रल 1 dx आ गया, प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू x हो गया, 1 dx का इंटीग्रेशन x आ जाता है, प्लस 1/2। अभी जैसे सब्स्टिट्यूशन से गए थे, 2x को t मानेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस c। सो कुल मिला के ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। अब देखिए ये आपका आंसर बन गया। मान लीजिए किसी बुक में कुछ कॉमन वामन लेकर के थोड़ा बहुत आंसर एडजस्ट किया है, तो यू कैन डू सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। समझ गए, जैसे इसमें 1/2 कॉमन ले लें, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, तो यहाँ x प्लस 1/2 साइन 2x, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर वाला आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आपको साइन क्यूब x का करना है, साइन क्यूब x का। अब साइन क्यूब x के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मान लीजिए इवेल्युएट साइन क्यूब x, ये करना है dx, इसको इंटीग्रेट करना है। आप लिख लीजिए शुरू में इवेल्युएट। तो आप क्या करेंगे, इसका मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है। हम क्या जानते हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। यदि हम यहाँ क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये जो मेरा बन गया, ये फॉर्म बन गया। इसको इधर लाएंगे यदि तो क्या बन जाएगा, ये इस फार्मूले से ये 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब देखिए आपका ये लीनियर हो गया, और लीनियर प्लस सब्स्टिट्यूशन दोनों मिला करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्या है, दिस इज इक्वल टू अलग अलग करेंगे तो 3/4 साइन 3x, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधे फार्मूला लगाना है, माइनस ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ये लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3/4 साइन x का क्या होता है, माइनस cos x हो जाएगा, और माइनस 1/4, फिर यहाँ लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो वही रूल याद कर लीजिए, एक छोटा जब हो तो जो इसका कोफिशिएंट है x का वो डिनोमिनेटर में जाएगा,
डिफरेंशिएशन में जैसे मल्टीप्लाई में जाता था वो x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर, तो 1/3 ये आ जाएगा माइनस साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x प्लस c। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। ये आपका साइन 3x का इंटीग्रेशन आएगा 4x का। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट क्या इंटीग्रल ऑफ cos पावर 4x dx। अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें cos पावर 4 है, अभी भी किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे dx। आप क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, पहले लिख लिया। इंटीग्रल ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx ये आ जाएगा दिस। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए ये जो आया आपका 1 प्लस 2 cos 2x प्लस, अभी ये क्वाड्रेटिक है, इसको फिर से चेंज करना है। तो जैसे cos स्क्वायर x का आपने लिखा था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos जो x है उसका दुगना, तो उसी बेस पे इसको लिखिए। इसको क्या करेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx ये आ जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम पैटर्न में cos स्क्वायर x का क्या लिखा था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहाँ क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो इसका दुगना करेंगे तो 4x अपॉन 2 ये हो जाएगा। सो अब इसको फिर से यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल ये 1 प्लस 2 cos 2x प्लस ये 1/4 बाहर ले लीजिए, ये फिर से आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर तो यहाँ इसलिए लगा था ना कि ये होल स्क्वायर था, ये केवल इतना आएगा 1 प्लस cos 4x/2, तो ये 1/2 बाहर आ गया, और बाहर क्या आएगा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका इधर नहीं, अभी एक बार लिख लीजिए 1/2 1 प्लस cos 4x ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे यदि, तो इंटीग्रल ये देखिए 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा अपॉन 8 कर लीजिए इसको, क्योंकि 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 बन जा 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 4 cos 2x आया ये, प्लस cos 4x dx ये आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अपने से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके एलसीएम लेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 2 बन जा 2 प्लस 1 यहाँ से मिलेगा 3 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, ये हो गया, पूरे के अपॉन 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल ऑफ, अलग अलग करेंगे हम, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 3dx पहले कर लिया इसको, प्लस ये 4 इंटीग्रल ऑफ ये आ जाएगा आपका cos 2x आ जाएगा, cos 2x dx, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ये आया, सबको अलग अलग कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू एक्स आ जाएगा, dx का x हो गया, प्लस यहाँ फिर वही रूल लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन का, तो 4 इंटू 1/2 साइन 2x हो जाएगा ये, प्लस ये 1/4 इंटू साइन 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखिए। अब यदि आप 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/8x प्लस ये काटोगे इसको तो 2 आ जाएगा यहाँ, फिर ये 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 साइन 2x प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 साइन 4x प्लस c। ये आपका आंसर आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके कि एक आध स्टेप और लिख सकते हैं, जैसे 1/8 कॉमन ले लीजिए। सो 1/8 कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा अंदर आपको 3x प्लस 2 साइन 2x, ठीक है, 1/8 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, प्लस साइन 4x होल अपॉन 4 प्लस c। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे वो लिखें। तो इस तरह से हम लोग ये देखे हैं कि यदि आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन पावर mx or cos power mx where m is less than or equal to 4, so you can integrate by using these tricks। आपको कैसा लगा ये अपना कमेंट जरूर भेजिएगा, एक दूसरे में शेयर कीजिए, हरिओम कैलकुलेशन को चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।